आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, जितने पति पत्नी ये वीडियो को देख रहे हैं, जितने भाई बहन ये वीडियो को देख रहे हैं, वो इस बात को याद रखें कि आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें हो सकती हैं। बहुत से पति पत्नी माँ बाप बनना चाहते हैं मगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे। उसके बहुत से कारण होते हैं। आज मेरी पत्नी और मैं आज यहाँ पर बैठे हैं तो एक्सपीरियंस के अनुसार बैठे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ऑलरेडी वहां पर खेल रही है। और साथ ही साथ इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि पिछली वीडियो जब हमने बनाई थी तो उसमें हमने बताया था कि प्रभु के वचन से कि अगर हम प्रभु बोझ में उतरते हैं और अपने आप को जांचते नहीं है तो हम बहुत से दंड के भागी हो जाते हैं और बहुत सी रुकावटें हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि हम प्रभु बोझ को बिना सोचे समझे, अपने आप को बिना जांचे हम प्रभु बोझ में उतर जाते हैं। बल्कि इसके अलावा एक बात और है कि वो तो हम पाप के अनुसार जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और फिर भी प्रभु बोझ में उतर जाते हैं, जिसके कारण बहुत सी रुकावट हमारे जीवन में आके रुक जाती है। अब यहां पर बात ये है, आज ये इस जो भाग है, जो पार्ट है, वो चौथा है और इसके बाद एक लास्ट आएगा। तो इन वीडियो को जरूर देखें और लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि बहुत से लोग जो है परेशान है और उसके बाद भी उनके पास आनंद नहीं है, कोई आशा नहीं है, मगर हर एक निराशा में एक आशा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, पिछली वीडियो जब हमने बनाई उसके दूसरे दिन परमेश्वर ने ये वचन मुझे दिया और मैंने अपनी पत्नी से क्लियर पूछा। मैं जो था, मैं बहुत गंदा इंसान था और मैं बहुत पाप करता था परमेश्वर के विरुद्ध, जो कि वचन के अनुसार मुझे नहीं करने चाहिए थे, वो पाप मैं करता था। मगर इसके जीवन में ऐसा हुआ कि इसने पाप नहीं किए थे और उसके बाद भी इसके जीवन में एक सूनापन था। ये पहले ऑलरेडी एक शादी हो रखी थी जिससे बच्चे नहीं थे, मेरे से शादी होने के बाद भी इसके बच्चे नहीं थे, मगर क्यों इसके जीवन में ये हुआ और बाद में कैसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा इसे 15 साल बाद मां बना दिया। हालेलुया। और आज हमारी बेटी हमारे सामने, इसलिए हम एक्सपीरियंस के साथ बात करते हैं। आज इस वचन के द्वारा आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि हम प्रभु में, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हम संगति भी करते हैं, मगर उसके बाद भी क्या होता है, हमारे पास वो जो आशीष है वो आशीष हमें नहीं मिलती है। तो उसके लिए आज सबसे पहले हम वचन निकालेंगे कि वचन क्या कहता है। यहां पे हम मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना 9 में क्या कहा गया। यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जाते हुए उसने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। यहां पर क्या हो रहा है, जाते हुए उसने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा है, यानी कि जन्म से उस व्यक्ति को वो बड़ी प्रॉब्लम थी, वो देख नहीं सकता था। और देखा कब उसने? एक मनुष्य को देखा, यानी कि वो जवान हो सकता है या तो हो सकता है वो बूढ़ा हो सकता है। उसने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी बीमारी ऐसी होती है जो कि जन्म से ही हो जाती है। यानी कि हो सकता है कि आपका बच्चा पैदा हो तो उसको सुनने की शक्ति ना हो या देखने की शक्ति ना हो या बोलने की शक्ति ना हो। एक लड़की पैदा हो रही है तो उसके अंदर वो चीज नहीं है कि वो बड़ी होकर क्या बन सके, मां बन सके, कंसीव करने में उसे प्रॉब्लम हो। ये बचपन से ही कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन के अंदर आती है, सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है कि ये प्रभु यीशु मसीह यहां पर वचन में कह रहे हैं कि जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था। और लिखा उसके आगे, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। तो उसके चेलों ने क्या पूछा यीशु मसीह से कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने पाप किया या इसके माता पिता ने पाप किया कि ये जन्म से अंधा है? क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे जीवन के अंदर, जब हम बड़े हो जाते हैं हम पाप करते हैं, जिसके कारण बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी परेशानियां हमारे जीवन में आ जाती है। मगर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो इंटरनल होती है, जो बच्चे जब जन्म लेते हैं उनसे ही वो प्रॉब्लम उनके शरीर के अंदर पाई जाती है। आगे क्या लिखा है, देखिए यहां पे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो इस व्यक्ति ने पाप किया ना इसके मां बाप ने पाप किया, मगर ये जो जन्म से अंधा है वो इसलिए क्योंकि आज इसने यीशु को जान लिया है। और ये जब ये व्यक्ति चंगा हो जाएगा, इसके बाद परमेश्वर की महिमा को लोग देख पाएंगे।
और जब आप पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति को जब यीशु मसीह ने चंगा किया तो इसने जाके लोगों को बताया, उसके पीछे बहुत से लोग पड़ गए कि तू तो जन्म से अंधा था, तू कैसे देखने लग गया। मगर फिर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंख पर लगाकर उसने कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। यहां पर प्रभु का वचन बता रहा है कि जो वो व्यक्ति था उसको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे चंगाई दी। उसको क्या करा, अपना थूक लेके मिट्टी में मिलाया और मिट्टी लेके उसकी आंखों पे लगा दी और उसको कहा कि जाके सिलो के कुंड में धो ले। और वो व्यक्ति गया और उसने धोया और वहां पर वो व्यक्ति जब आया तो वो क्या हुआ, देखने लग गया। आज हमारे जीवन के अंदर ऐसा ही कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि बहुत से लोग पता है क्या सोचते हैं कि नहीं हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जो ये व्यक्ति बात कहे ना आपसे कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं कहता हूं उसने परमेश्वर के वचन को कभी जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं। मैं एक हॉस्पिटल में गया था और मैं किसी के लिए वहां पे प्रार्थना कर रहा था, वो भी मसीह को जानने वाले थे। तो मैंने उनको बिल्डिंग की तरफ दिखाया। मैंने कहा, सिस्टर ये बिल्डिंग को देखो, ठीक है, उसके अंदर कोई डॉक्टर को आपने देखा है, वो मशीनें आपने देखी, वो दवाइयां आपने देखी, वो किसने बनाई है? वो एक मनुष्य ने बनाई है, यानी कि डॉक्टर ने बनाई है या इंजीनियर ने बनाई है और जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने बनाई है। मगर उस मनुष्य को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और वचन क्या कहता है कि बीमारों के लिए वैद्य है। वैद्य किसके लिए? बीमारों के लिए। मेरे भाई और बहनों, आप वचन खुद ही पढ़ लो। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने यह जानकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। बीमारों को है, यानी कि अगर आप आज कंसीव नहीं कर पा रहे तो आप डॉक्टर के पास जाओ। क्योंकि मैं आपको उदाहरण दूं, मेरी वाइफ का ऑपरेशन से बच्चा हुआ, अगर वो भी ये सोच ले कि नहीं प्रभु मुझे अभी चंगा कर दो, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, तो उसके पास बहुत सी बीमारी आ सकती है ना। ऐसी मेरा अगर सर फट जाए और मैं बोलूं यीशु मसीह मुझे सही कर दो, मैं डॉक्टर के पास ना जाऊं, तो ये गलत है। अगर कोई ऐसा प्रचार कर रहा है कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई ना खाओ, तो ये गलत प्रचार है। क्योंकि डॉक्टर को बनाने वाला, बुद्धि देने वाला, हर एक चीज को, मेडिसिन को बनाने के लिए जो दिमाग परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है ना, वो उसी के द्वारा, खुदा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। आज इस बात को समझे कि प्रभु की इच्छा है कि प्रभु आपको कैसे चंगाई देना चाहता है। अगर प्रभु चाहे तो इसी वक्त जैसे आपका विश्वास बढ़ा है तो प्रभु आपके अंदर जो पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह आपको सही कर सकता है। अदरवाइज जो डॉक्टर बैठे हैं, जो हॉस्पिटल खुले, सब परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की महिमा। सिर्फ आप विश्वास करके जाए कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा और डॉक्टरों के द्वारा प्रभु अपना काम करेगा। और जब आप सही हो जाए तो सारा आदर और महिमा और जलाल सच्चे एकमात्र परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को देते रहे और उनको उसके गवाह बन जाएं। ये सब चीजें दवाई हो गई, ये क्या कहते हैं, मशीनें हो गई, डॉक्टर हो गए, इनको बनाने वाला कौन है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। मगर बहुत से लोग पता है क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, एक छोटी सी टेस्टमनी के साथ। भाई जॉनी लीवर को आपने सुना होगा, बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्टर हैं भाई जॉनी लीवर ब्रदर। उनके बेटे को यहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा ट्यूमर था। उन्होंने बहुत दरों पे वो कर लिया कि ये हो जाएगा, हो जाएगा, सबने कहा मर जाएगा। मगर एक चर्च में वो गए, वहां पर एक पास्टर ने उनको एक हॉस्पिटल बताया कि वहां पर जाओ, आप इलाज करके आ जाओ। टेस्टमनी आपने सुनी होगी। और वो जॉनी लीवर ब्रदर जो थे वो वहां पर गए और वहां पे अपने बच्चे को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी और वहां पर जाकर उन्हें अपने बेटे को एडमिट कर दिया। और डॉक्टर ने कहा था कि ये हाथ कभी उठेगा नहीं उसका, या तो ये पूरा पैरालाइज हो जाएगा। मगर उसी हॉस्पिटल से वो जॉनी लीवर भाई का जो है बच्चा वहां से उठा और आज वो जीवित भी है और उनकी जो परिवार है वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर ध्यान रखना, कभी भी कोई मेडिसिन खाओ तो ये कहकर खाना कि प्रभु यीशु मसीह इस मेडिसिन को जिसे नहीं बनाया है उस मनुष्य को आपने बनाया। हालेलुया। क्योंकि ये सब परमेश्वर की एक प्लानिंग है। अगर इस प्लानिंग के विपरीत आ जाए और अगर आपका विश्वास इससे भी बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
तेरा जैसा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाए। अगर आपका ये विश्वास है कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी, तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेडिसिन पे डिपेंड हो। मैं कहता हूं अगर आपका विश्वास इतना ऊंचा है कि आप बोलो कि प्रभु मेरे लिए करेगा, तो प्रभु आपके लिए आपके विश्वास के अनुसार वो भी करने के लिए तैयार है। तो यहां पर परमेश्वर ने क्या करा, एक दवाई बनाई, मिट्टी ली, थूक लिया, उससे दवाई बनाई, उसकी आंखों पे लगाया, बोला जा आप धो ले और तू चंगा हो जाएगा। क्या यीशु मसीह ऐसे नहीं बोल सकते थे? और कहा नहीं, वचन में कई जगह लिखा है ना, प्रभु ने क्या कहा, अंधे को तू देखने लग, और वो देखने लग गया। मगर परमेश्वर यहां पे बताना चाह रहा है कि जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उनको मैंने बनाया है और उनको बनाने वाला मैं हूं। वो दवाई, मशीन, जितनी भी साइंटिस्ट, जो भी ये बना रही है दुनिया, वो सबको बनाने वाला कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। इसलिए आज समय रहते हुए इस बात को जाने कि हम एक डॉक्टर का आपको नंबर दे रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो उनका नाम क्या है? नाम है दिव्या नारंग, और मैं उनका जो फोन नंबर है वो यहाँ पे लिख रहा हूं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं और अपना चेकअप करा सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से बाहर भी है, और आप कई बार डॉक्टर को दिखा चुके हैं, मगर कोई असर नहीं हो रहा, मगर जब आप प्रार्थना के साथ, अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, आप इन वचनों को लो और प्रार्थना करो और प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ और शक्ति मांगो, प्रभु आप मुझे वहां उस स्थान पे लेके जाओ जहां पे आप मुझे लेकर जाना चाहते हो, और वो डॉक्टर के पास आप जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास, और परमेश्वर उनके जरिए आपके जीवन में काम कर देगा। आप कई लोगों को ये सोचेगा कि ब्रदर अभिषेक आप प्रभु की बातें कर रहे हो और आप डॉक्टर की भी बात कर रहे हो, मगर ये तो मैं नहीं कहता, ये तो प्रभु का वचन कहता है कि वैद्य क्या है? बीमारों के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। और बहुत से लोग ऐसे, जैसे कि सपोज करो अभी मैं भी बीमार पड़ गया था, तो मैं क्या हुआ, मैं हॉस्पिटल गया ना, हॉस्पिटल होकर आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो जो दवाई है ना, उसमें मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू की बूंद इसके अंदर डाल, ताकि ये सामर्थ्य हो जाए और क्या हो, मैं इसको खा के चंगा हो जाऊं। और चंगे हो जाते क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी पर हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही रचा गया। हालेलुया। अब यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? आज मेरे भाई और बहनों, आप बहुत निराश होंगे, बहुत परेशान होंगे। हो सकता है कि आप बार बार सोचते होंगे कि हम माँ बाप बन जाए, मेरी वाइफ कंसीव कर ले, मगर वो हो नहीं पा रहा है। मगर वो क्यों नहीं हो रहा है पता? क्योंकि वो परमेश्वर जो हमारा खुदा है, जो इस दुनिया का बादशाह है, वो चाहता है कि आज भी आप यीशु को जान लो, यीशु की सामर्थ को जान लो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जैसे पाप के बारे में बताया है, वचन कहता है, मैंने बचपन से सुना था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मगर जब हम वचन में आगे जाएंगे, एक जगह लिखा हुआ है बाइबल के अंदर कि कई पाप है वो मृत्यु को नहीं दर्शाते हैं, मगर हमारे जीवन के अंदर बहुत से हम काम कर रहे होते हैं जिसके कारण परमेश्वर हमसे नाराज होता है। जैसे कि आज मैं आप लोगों को क्लियर तौर पे बोलता हूं, ये परमेश्वर को नहीं जानती थी, ये यीशु मसीह को नहीं जानती थी, जन्म से तो नहीं जानती थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी जन्म से। और जब इसकी पहले शादी हुई तो वहां पर ये कंसीव नहीं कर पाई, और वहां पर वो व्यक्ति जो दूसरा था वो भी यीशु को ना जानता था और ना पहचानता था, और ना इसको ये शादी जब इसकी हुई थी तब यीशु को जानती थी, मगर बचपन से यीशु को नहीं जानती थी। और वहां ये वो लोग उसके साथ क्या करते थे, वो तो बात की बात है, वो हमारे टेस्टमनी में आप सुन सकते हैं, मगर ये यीशु के नाम को लेकर चलते थे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। तो प्रभु ने क्या किया, वहां से जब ये निकली, तब तलाक के बाद मेरे पास आई, तो मैं प्रभु का बेटा था, मगर मैं एक पापी मनुष्य था। प्रभु ने पहले मुझे शुद्ध किया, मैंने पश्चाताप करा, मन फिराया, और फिर उसके बाद मैंने इसको वचन में से समझाना शुरू करा, और इसने यीशु को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब ये पापी नहीं थी, बचपन से इसको ये प्रॉब्लम थी, अब ये जवान हुई, जवान के बाद शादी हुई, मगर ये क्या थी, मां नहीं बन पाती थी। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा फिर बाद में, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए इसे कंसीव भी करवाया और इसको मां भी बना दिया। हालेलुया। आज हमें इस बात को समझ में आना चाहिए मेरे भाई और बहनों कि ये जो कार्य है, कई लोग सोचते हैं कि हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं, मगर उसके बाद भी हमारे को वो जीवन में वो आनंद नहीं मिल पा रहा। वो जो हमारी प्रॉब्लम है, एक पहाड़ बनकर हमारे जीवन में खड़ी हो गई है, वो हमारे पास से हट नहीं रही है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसमें परमेश्वर की कुछ योजना है। अब उस योजना को जानने के लिए मैं आपको क्लियर तौर पर बोलता हूं, क्योंकि देखो आज चर्च के अंदर खुले तौर पर प्रचार नहीं हो रहा है, खुले तौर पर प्रचार नहीं हो रहा है। अभी ये मेरी बेटी है, अब जब जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो वैसे वैसे क्या होगा, मैंने अपनी वाइफ को ऑलरेडी बोल दिया कि इसमें तेरे को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा।
मगर आज जो चर्च के अंदर प्रचार हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्या कहते हैं, तुम्हें वीजा मिल जाएगा, तुम्हें क्या कहते हैं, नया घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा। इस चीज के ऊपर प्रचार हो रहा है जो कि सब कुछ नाशवान है। हालेलुया। मगर कहीं ना कहीं ऐसी बात होती है कि हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। अब जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होगी और मैंने अपने वाइफ को ऑलरेडी पहले बता दिया कि इसके शरीर को हमेशा ढक के रखना। हालेलुया। मगर आज चर्च के अंदर क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है 10वां अंश के ऊपर प्रचार कि क्या झाड़ झाड़ के दो, ऐसे दो, वैसे दो, इसके ऊपर ज्यादा प्रचार हो रहा है। मगर पवित्रता को लेकर कोई प्रचार नहीं हो रहा। देखिए वचन क्या कह रहा है, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। यानी कि आज देख रहे हैं कि दुनिया में कितना नंगापन हो गया है। आज जो यीशु मसीह को जानते हैं वो भी स्पेशल स्त्रियां जो बहनें वे अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक के रहे, क्योंकि लिखा है और वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्र को से अपने आप को संवारे। इसी प्रकार से बहनों को और भाइयों को पवित्रता की खोज में रहना चाहिए कि हमारे शरीर, आत्मा, प्राण को हमने परमेश्वर के लिए पवित्र करना है, तो ये सारी वस्तुएं हमें मिल जाएगी। आज भाई गालियां दे रहे हैं, गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, खुले तौर पे व्यभिचार हो रहा है। मगर हर संडे क्या होता है, खुले तौर पर यह प्रचार नहीं हो रहा है। मगर क्या हो रहा है, 10वां अंश के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा है। और साथ ही साथ कहते हैं कि संसार की ये चीज मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सब चीजें क्या है, नाशवान है, इनके पीछे हमें नहीं भागना। प्रभु का वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। अगर हमारे जीवन के अंदर कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, पहाड़ बनकर खड़ी हुई है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि सिर्फ इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको उठाने की जरूरत है और आपके बिगड़े हुए काम वो यीशु मसीह के नाम से बन जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को कहीं प्रकट करना चाहता है। और फिर मैं बताता हूं आपको कि बहुत सी बहन ऐसी भी है जो कि एक कंसीव कर चुकी है और बच्चे हो रखे। दिल्ली में मेरी कई लोगों से बात होती है, ऐसी बहनें हैं बहुत सारी। मगर क्या होता है, हमारे जीवन में प्रभु काम कर देते हैं, काम करने के बाद हम लोग शांत बैठ जाते हैं। हम लोग प्रभु का सुसमाचार नहीं देते, प्रभु की गवाहियों को नहीं देते। और बहुत सी जगह तो ऐसा भी है कि गवाही देने का भी मौका नहीं देते कि परमेश्वर की गवाही, परमेश्वर के वचन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, गवाहियों से आजकल रोका जा रहा है। और ये सत्य है, इसलिए आज हमें समझ में आना चाहिए। मैं डंके की चोट पर कहता हूं इस बात को कि अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है तो आपको उठना चाहिए, आपको निकलना चाहिए और जगह जगह जाकर यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी चाहिए। क्योंकि आपकी गवाही के द्वारा बहुत से लोगों का जीवन बच सकता है। आज ये मेरी वाइफ बैठी हुई है क्योंकि इसके ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। परमेश्वर चाहते थे, यीशु मसीह चाहते थे कि इसको देखो, हम नहीं जानते, जैसे पिछली कुछ वीडियोस में इन्हीं पार्ट में मैंने बताया कुछ अदृश्य चीजें होती है जो हम देख नहीं सकते, मगर प्रभु ऑलरेडी इसको जानता है। और जैसे जैसे ये प्रभु में बढ़ी, और मैं आपको बताऊं ये जो बाइबल है, वचन है, और ये ऐसे ही नहीं कंसीव कर गई, ये ऐसे ही नहीं क्या हुआ, ये मां बन गई। इसने मैंने इसको वचन के बारे में बताया और वचन के द्वारा ही इसने यीशु को एक्सेप्ट करा कि यीशु मसीह मुझे मां बना देंगे। हालेलुया। इसलिए आज हम लोगों का विश्वास पता क्या है, आज मैं खुले तौर पर बोलता हूं क्योंकि देखो इस चैनल पर खरा उपदेश होता है। आज हम लोग चर्च जाते हैं, हम पास्टर की सुनते हैं, मगर हम घर में आके बाइबल को नहीं उठाते, हम वचन को नहीं उठाते, हम परमेश्वर से बात ही नहीं करते, जिसके कारण परमेश्वर हमसे बात ही नहीं करता। क्योंकि हम प्रभु का वचन क्या कहता है, पहले तुम मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। मगर हम परमेश्वर को मौका नहीं दे रहे, हम जाते ही नहीं है, बस चर्च गए, बाइबल लेके पहुंच गए, वहां से सुना, आ गए, हो गया जी, अपना काम हो गया। कभी बाइबल लेके बैठ गए तो बैठ गए बस, मगर परमेश्वर से हमने बातें नहीं करी। वचन तो पढ़ रहे मगर कभी बात करने की कोशिश नहीं करी। आज प्रभु की सामर्थ आपको बताना चाह रही है, आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रही है मेरे भाई और बहनों। अगर जो भाई बहन माँ बाप नहीं बन पा रहे, मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने आप को पवित्रता में लेकर नहीं आए। आज जितनी भी बहनें सुन रही हैं, आज इस बात को याद रखें कि अपने शरीर को पूरा ढक कर बाहर निकले, अपने शरीर को पूरी तरीके से ढक कर चर्च में जाए। आज तो ये हो गया है कि खुले तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो पास्टर हैं वो भी घबरा गए। खुला प्रचार मतलब खरा उपदेश करने से घबरा गए चर्च के अंदर। जैसे आज इसने देखो ये जो चुन्नी ले रखी है, अपना सर ढक रखा है, एक सोबर जो कहते हैं, एक लड़की जो होती है उसका जो
शरीर है उसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सुहावने वस्त्र के साथ वो रहे। मगर आज चर्चों के अंदर क्या हो रहा है? बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है पास्टर, वो डर रहे हैं कि अगर हमने बोला खुलकर तो चर्च क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सब भाग जाएंगे। और ये जो सर ढकने की बात, जब हम छोटे थे तो क्या हुआ? छोटे थे तो क्या देखते थे कि एक सभा होती थी कलीसिया में, जितनी भी बहनें होती थी वो अपना सर ढक के बैठती थी। सर ढकने का कोई और मतलब नहीं। आप पिछली वीडियो में जाके, मेरी और वीडियोस है जिसमें मैंने खुल्लम खुल्ला प्रचार करा है, आप सुन सकते हैं। सिर्फ सर ढकने का मतलब क्या होता है? कि हम अपने पति के अधीनता में, जैसे हवा को बनाया गया था। मगर आज चर्च में पता नहीं कहां से पास्टर सीख रहे हैं, जिसके कारण बहुत सी बहनों की तो चुन्नियां तक उतरवा दी है। और क्या है? खुले तौर पर छोटे कपड़े पहन के आ रहे हैं, जिससे परमेश्वर नाराज हो जाता है। हालेलुया। और आज भाई लोग क्या कर रहे हैं? भाई लोग खुले तौर पर क्या करते हैं? इस मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो माँ बाप बनना चाहते हो या उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, रुकावटें आ रही है, परेशानियां आ रही है, बीमारियां आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं नाराज कर देते हैं। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इसमें कोई गंदी चीजें देखें। जैसे हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, वैसे हमारा मोबाइल भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आज इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी पत्नी है, मैं इसको एक ही चीज कहता हूं, मैंने कहा सुन, तू और मैं एक तन और एक मन है। अगर हम दोनों प्रभु में, हमारा प्यार अगर सच्चा है तो हम कहां मिलेंगे? स्वर्ग में मिलेंगे। ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। अगर हम एक साथ अगर स्वर्ग में नहीं मिले तो हमारा यहां पे भी रहना बेकार है। हालेलुया। मगर आज घरों में हम क्या देख रहे हैं? लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा है, जिसके कारण परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। और वो जो महिमा अपनी प्रकट करना चाहता है वो प्रकट नहीं करता है, जिसके कारण हम उदास होते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि प्रभु तो हमारी सुनता ही नहीं है, प्रभु उसे दे देता है, प्रभु उसे दे देता है, प्रभु ये कर देता है, हमारे को क्यों नहीं करता, हमें क्यों नहीं करता? उसके यही रीजन है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं मगर उस पर चलते नहीं है। क्योंकि मैं एक वचन आपके सामने शेयर करूंगा, यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हालेलुया। प्रभु का वचन साफ कह रहा है कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अब ये पापियों की नहीं सुनता, क्या बात है? इसमें भी एक भेद है, उसको समझे कि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ और मैं पाप कर रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, उसके बाद भी मैं पाप कर रहा हूं, तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसने ये हथियार को दे रखा है, हम इस हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मगर जो यीशु को नहीं जानते, जो यीशु को नहीं जानते और कोई उन्हें यीशु के बारे में बताता है कि यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अगर वो व्यक्ति पाप में भी है और वो सिर्फ यीशु पर विश्वास कर लेता तो उसके काम तुरंत हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्द हो जाते हैं। मगर जो मसीह परिवार है, जो यीशु को जानते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके काम क्यों नहीं बन रहे? कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। इसलिए आज हमें समझ में आना चाहिए कि जैसे ये जन्म का जो अंधा था, ये बचपन से क्या था? अंधा था, मगर इसको जवानी तक क्या हुआ? रुकना पड़ा, जब तक कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इसने नहीं जाना। क्योंकि चेले ऑलरेडी जानते थे, चेले ने बोला इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया, चेले ऑलरेडी जानते थे और यीशु मसीह भी जानते थे। मगर यीशु मसीह ने क्या बोला? ना इसने किया ना इसके माँ बाप ने किया, मगर कुछ कार्य मेरी महिमा के लिए मैंने रख छोड़े। अब मैं, मेरी पिछली बार किसी एक बहन से बात हो रही थी तो मैंने उन्हें एक बात बोली थी, पिछले सैटरडे को मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मूसा था, ठीक है, और मूसा जब परमेश्वर के पास गया तो परमेश्वर ने उसने कहा मैं तो बोल नहीं सकता, तो क्या यहोवा परमेश्वर उसे चंगा नहीं कर सकता था? बिल्कुल 100% वो चंगा कर सकता था। मगर उसने क्या किया? खुदा ने उसके भाई को उसके लिए नियुक्त किया कि तुम दोनों जाओ और मेरे काम को अंजाम दो। आज जितने भी जो भाई या बहन या ये कह सकते मेरे तो भाई बहन हुए, पति पत्नी जो भी है, आज वो सुन रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि अगर पत्नी पवित्रता में है और पति पवित्रता में नहीं है तो इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि प्रभु ने कहा है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में होता हूं। मगर आज हो सकता है कि पति प्रभु में और पत्नी प्रभु में नहीं है, जिसके कारण हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। हालेलुया।
अब दोनों पति पत्नी को तो एक तन और एक मन कह दिया गया, मगर इन दोनों में शैतान ने क्या कर दिया, विभाजन करा दिया, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े हो गए। पत्नी ने अपने पति को सर ही नहीं समझा, सर ही नहीं समझा, वो अपने पति की बेइज्जती कर रही है ना। और उसके साथ साथ क्या हो रहा, पति अपनी पत्नी को वो प्रेम नहीं कर पा रहा जो कि उसे करना चाहिए। आदर दोनों को देना चाहिए एक दूसरे को, मगर हम लोग आपस में देते नहीं है, जिसके कारण हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि कुछ कार्य परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रख छोड़े हैं। सिर्फ उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और फिर प्रभु का वचन ये भी कहता है, बार बार जिसको प्रभु ने चंगाई दी, कहा तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा हो गई या तू चंगी हो गई है। मगर हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, जिसके कारण हम वो चीज जो है पाना चाहते वो हमें मिलती नहीं है। इसलिए विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके जीवन में सब कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। बस परमेश्वर का वचन पता है क्या कहता है मेरे भाई और बहनों, अगर हम देखेंगे इब्रानियों निकालेंगे और तो मेरे भाई और बहनों यहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है। जब आप इब्रानियों 12 और उसका 14 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यानी कि अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है तो हम परमेश्वर को कभी भी देख नहीं पाएंगे। और आज भी हम परमेश्वर को, अगर हमें परमेश्वर के सामर्थ्य को देखना है तो पवित्रता को हमें पहनना पड़ेगा। और वो पवित्रता को हम कैसे पहनेंगे, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर और परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलकर। क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले हमें बनना है। हालेलुया। जिसके कारण जब हम प्रभु के आज्ञाओं, प्रभु के वचनों को हम सुनते हैं, समझते हैं, तो बहुत से बंधन क्या होते हैं, हमारे टूट जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें कि जो परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं वो इसी बात को लेके कर रहे हैं कि आपके जीवन में जो निराशा है, जो परेशानी है, जो मुश्किलें हैं, जो दिक्कतें हैं, एक पहाड़ बनकर आपके सामने खड़े हुए, वो परमेश्वर हटाना चाहते हैं। बस सिर्फ हमें क्या करना है, अपने आप को पवित्रता में लेके चलना है और प्रभु के वचनों पर चलना है। और मेरे को तो बड़ा दुख होता है, सही बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही व्यक्ति था। हम मसीह परिवार में जन्म होने के बावजूद हमारे अंदर एक घमंड की आत्मा होती है कि हम यीशु को जानते हैं, हम क्या ईसाई हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं और वही पाप हम निरंतर करते चले जाते हैं। मगर जब जो यीशु को नहीं जानता और कोई उसको यीशु के बारे में बताता है और प्रभु उनके लिए भी काम करता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और वो लोग क्या होते हैं, जब उनके जीवन में काम हो जाता है तो वो पवित्रता को पहन लेते हैं। वो वचन के सुनने वाले नहीं, वो वचन पर चलने वाले बन जाते हैं। मगर हमारे घमंड के कारण, जो हम मसीह परिवार में जन्म ले रहे हैं, हमारे घमंड के कारण बहुत से काम, बहुत से जो प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन में वही के वही बने रहते हैं। वो बंधन हमारे टूटते नहीं है। इसीलिए आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात है कि अभी भी समय रहते हुए अपने आप को पवित्रता में लेके आए, ताकि आप भी परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाए, आप भी परमेश्वर की महिमा को देख पाए कि परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह नाम में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। और निराश ना हो, क्योंकि हर निराशा के ऊपर एक आशा है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। मेरे भाई और बहनों, हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि बहुत सी जो बहनें हैं, जो बहुत से भाई हैं, यानी कि पति पत्नी है, माँ बाप बनना चाहते हैं और वो बन नहीं पा रहे, और वो हमें आज देखो, मुझे और मेरी पत्नी को और मेरी बेटी को देखकर आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर 15 साल बाद ये माँ बन सकती है, और जो मैं जिस दर्द से मैं निकल रहा था, है ना, मेरी 2 बेटियां थी, वो बेटियों से मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, है ना, मेरी बेटियों से मेरी बात नहीं हो रही थी, उस दर्द को लेके हम जी रहे थे। मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, हम दोनों को एक बेटी से नवाजा, जिसके कारण हमारे जिंदगी के अंदर एक ऐसी रोशनी हुई, ऐसी एक खुशी हमारे जीवन के अंदर आ गई, जिसके कारण हमारे सारे दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर कहां फेंक दिए, अधोलोक के कुंड में फेंक दिए। यानी कि इब्लीस को और उसके दूतों को पकड़ के कहां फेंक दिया, हमारे जीवन से बिल्कुल हटा दिया। और आज हम दोनों प्रभु यीशु मसीह में बहुत आनंदित है। अगर आप भी ऐसे आनंदित होना चाहते हैं तो निराश ना हो, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखें, यीशु पर विश्वास रखें कि यीशु मसीह हर कुछ, सब कुछ आपके लिए करने के लिए संभव है, बशर्ते अपना जीवन
प्रभु को दे दे, यीशु को जान ले कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आप सभी को हमारे तरफ से जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ, प्रभु के नए शुभ संदेश के साथ। और मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो हमारी इस जो प्रेगनेंसी को लेकर लास्ट वीडियो होगी, जिसके अंदर इस बार मैं सोच रहा था कि वो तेल और पानी आप लेके बैठे, मगर हम वचन के साथ लास्ट वीडियो जो है वो हम बताएंगे कि कैसे वो तेल और पानी को प्रभु लहू बना देता है, और वचन जो हम आपको देंगे वचन में से, बाइबल के अंदर से, उस वचनों को आप पढ़े और घोषणा करें तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत जल्दी काम करने वाला है। और आप देख लेना, आप कहोगे कि ब्रदर अभिषेक सच में वचन के द्वारा ही सब कुछ संभव है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्रभु यीशु मसीह आपके पूरे परिवार को बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये वचन मेरी पत्नी पर भी पूरा हुआ कि कुछ कार्य प्रभु ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए रखा है, इसलिए आज हम जगह जगह जाके यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं, और हम गवाह बनकर यीशु मसीह को कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। सिर्फ विश्वास को रखे और अपने आप को पवित्रता में रहे और प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु की आज्ञाओं को माने। और प्रभु यीशु मसीह से वायदा करें कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर आपके नाम का सुसमाचार देंगे। जैसे मेरी पत्नी को प्रभु यीशु मसीह ने 15 साल बाद मां बना दिया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप भी बहुत जल्दी मां बाप बन जाएंगे। सिर्फ विश्वास करें और अपने आप को पवित्रता में लेके चले। यीशु मसीह आपको मां बाप जल्दी बनाने वाले हैं। आमीन, आमीन, आमीन।